जय माता दी। व्यास जी कहते हैं, सत्य, दया, दान, एक पत्नी व्रत, सभी प्राणियों में अद्रोभाव और सभी जीवों में समभाव रखना, यह सतयुग का साधारण धर्म है। सतयुग में इसका धर्म पूर्वक पालन करके रजक आदि इतर वर्ण के लोग भी स्वर्ग चले जाते हैं। हे राजन, त्रेता और द्वापर युग में भी यही स्थिति रहती है, किंतु इस कल युग में पापी मनुष्य नरक जाते हैं और वे वहां तब तक रहते हैं जब तक युग का परिवर्तन नहीं होता। उसके बाद मनुष्य के रूप में पुनः पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। हे राजन, जब कलयुग का अंत और सतयुग का आरंभ होता है, तब पुण्यशाली लोग स्वर्ग से पुनः मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ होता है, तब नरक के सभी पापी पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार युग के अनुरूप ही आचार होता है, उसके विपरीत कभी नहीं। कलयुग असत प्रधान होता है, इसीलिए उसमें प्रजा भी वैसी ही होती है। दैवयोग से कभी कभी इन प्राणियों के जन्म लेने में व्यक्ति क्रम भी हो जाता है। कलयुग में कुछ जो साधु जन हैं, वे द्वापर के मनुष्य हैं। उसी प्रकार द्वापर के मनुष्य कभी कभी त्रेता में और त्रेता के मनुष्य सतयुग में जन्म लेते हैं। जो सतयुग में दुराचारी मनुष्य होते हैं, वे कलयुग के हैं। वे अपने किए हुए कर्म के प्रभाव से दुख पाते हैं और पुनः युग प्रभाव से वे वैसा ही कर्म करते हैं। जन्मे जी बोले, हे महाभाग, आप समस्त युग धर्मों का पूर्ण रूप से वर्णन करें। जिस युग में जैसा धर्म होता है, मैं उसे जानना चाहता हूँ। व्यास जी बोले, हे नृप शार्दूल, ध्यान पूर्वक सुनिए। इस संबंध में मैं एक दृष्टांत कहता हूँ। साधुजनों के मन में भी युग धर्म के से प्रभावित होना स्वाभाविक है। हे राजेंद्र, आपके महात्मा और धर्मज्ञ पिता की भी बुद्धि कल युग के विप्र का अपमान करने की ओर प्रेरित कर दी गई थी। अन्यथा ययाति के कुल में पैदा हुए क्षत्रिय राजा परीक्षित एक तपस्वी के गले में मरा हुआ सर्प क्यों डालते? हे राजन, विद्वान को इसे युग का ही प्रभाव समझना चाहिए। इसलिए विशेष रूप से धर्माचरण ही प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए। हे राजन, सतयुग में सभी ब्राह्मण वेद के ज्ञाता, पराशक्ति की पूजा में तत्पर रहने वाले, देवी दर्शन की लालसा से युक्त, गायत्री और प्रणव मंत्र में अनुरक्त, गायत्री का ध्यान करने वाले, गायत्री जप परायण, एकमात्र माया बीज मंत्र का जप करने वाले, प्रत्येक गांव में भगवती पराम्बा का मंदिर बनाने के लिए उत्सुक रहने वाले, अपने अपने कर्मों में निरत रहने वाले, सत्य, पवित्रता, दया से समन्वित वेद त्रयी कर्म में संलग्न रहने वाले और तत्व ज्ञान में पूर्ण निष्ठांत होते हैं। क्षत्रिय राजाओं के भरण पोषण में संलग्न रहते हैं। क्षत्रिय प्रजाओं के भरण पोषण में संलग्न रहते हैं। हे राजन, उस पुण्यमय सतयुग में वैश्य लोग कृषि, व्यापार और गौ पालन करते हैं तथा शूद्र सेवा परायण रहते थे। उस सतयुग में सभी वर्णों के लोग भगवती पराम्बा के पूजन में आसक्त रहते थे। उसके बाद त्रेता युग में धर्म की स्थिति कुछ कम हो गई। सतयुग में जो धर्म की स्थिति थी, वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। हे राजन, पूर्व युगों में जो राक्षस समझे जाते थे, वे ही कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। वे प्रायः पाखंडी, लोगों को ठगने वाले, झूठ बोलने वाले तथा वेद और धर्म से दूर रहने वाले होते हैं। उनमें से कुछ लोग तो दंभी, लोक व्यवहार में चालाक, अभिमानी, वेद प्रतिपादित मार्ग से हटकर चलने वाले,
शूद्रों की सेवा करने वाले, विभिन्न धर्मों का परिवर्तन करने वाले, वेद निंदक, क्रूर, धर्म भ्रष्ट और व्यर्थवाद विवाद में लगे रहने वाले होते हैं। हे राजन, जैसे जैसे कलयुग की वृद्धि होती है, वैसे वैसे सत्यमूलक धर्म का सर्वदा क्षय होता जाता है और वैसे ही क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और इतर वर्णों के लोग भी धर्महीन, मिथ्यावादी तथा पापी होते हैं। ब्राह्मण शूद्र धर्म में संलग्न और प्रतिग्रह परायण हो जाते हैं। हे राजन, कलयुग का प्रभाव और बढ़ने पर स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी तथा काम, लोभ, मोह से युक्त हो जाएंगी। हे राजन, वे पापचारिणी, झूठ बोलने वाली, सदा कलह करने वाली, अपने पति को ठगने वाली और नित्य धर्म का भाषण करने में निपुण होंगी। कलयुग में इस प्रकार की पाप परायण स्त्रियां होती हैं। हे राजन, आहार की शुद्धि से ही अंतःकरण की शुद्धि होती है और हे नृपश्रेष्ठ, चित्त शुद्ध होने पर ही धर्म का प्रकाश होता है। आचार संकर्ता दूसरे वर्णों के अनुसार आचरण दोष से धर्म में व्यक्ति कर्म विकार उत्पन्न होता है और धर्म में विकृति होने पर वर्ण संकरता उत्पन्न होती है। हे राजन, इस प्रकार सभी धर्मों से हीन कलयुग में अपने अपने वर्णाश्रम धर्म की चर्चा भी कहीं नहीं सुनाई देती। हे राजन, धर्मज्ञ और श्रेष्ठ जन भी अधर्म करने लग जाते हैं। ये कलयुग का स्वभाव ही है। किसी के भी द्वारा इसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता। अतः हे राजेंद्र, इस काल में स्वभाव से ही पाप करने वाले मनुष्यों की निष्कृति सामान्य उपाय से नहीं हो सकती। जन्मेजय बोले, हे भगवान, हे समस्त धर्मों के ज्ञाता, हे समस्त शास्त्रों में निपुण, अधर्म के बाहुल्य वाले कलयुग में मनुष्यों की क्या गति होती है? यदि उससे निस्तार का कोई उपाय हो तो उसे दयापूर्वक मुझे बतलाइए। व्यास जी बोले, हे महाराज, इसका एक ही उपाय है, दूसरा नहीं है। व्यास जी बोले, हे महाराज, इसका एक ही उपाय है, दूसरा नहीं है। समस्त पापों के शमन के लिए देवी के चरण कमल का ध्यान करना चाहिए। हे राजन, देवी के पाप दाहक नाम में जितनी शक्ति है उतने पाप तो हैं ही नहीं, इसलिए भय की क्या आवश्यकता। यदि विवशता पूर्वक भी भगवती के नाम का उच्चारण हो जाए तो वे क्या क्या दे देती हैं, उसे जानने में भगवान शंकर आदि भी समर्थ नहीं हैं। भगवती देवी के नाम का स्मरण ही समस्त पापों का प्रायश्चित है। इसलिए हे राजन, मनुष्यों को कली के भय से पुण्य क्षेत्र में निवास करना चाहिए और पराम्बा के नाम का निरंतर स्मरण करना चाहिए। जो देवी को भक्ति भाव से नमस्कार करता है वह प्राणियों का छेदन भेदन और सारे संसार को पीड़ित करके भी उन पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, ये मैंने आपसे संपूर्ण शास्त्रों का रहस्य कह दिया। इस पर भली भांति विचार कर आप देवी के चरण कमल की आराधना करें। वैसे तो सभी लोग अजपा नामक गायत्री का जप करते हैं, लेकिन वे माया से मोहित होने के कारण उन महामाया की महिमा और महान वैभव को नहीं जानते। सभी ब्राह्मण अपने हृदय में गायत्री का जप करते हैं, परंतु वे भी उन महामाया की महिमा और उनके महान वैभव को नहीं जानते। हे राजन, युग धर्म की व्यवस्था के विषय में आपने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने कह दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? राजा बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप मुझे मनुष्यों और देवताओं के द्वारा सेवनीय इस पृथ्वी पर स्थित पुण्य तीर्थों, क्षेत्रों, नदियों के विषय में बताइए।
उन तीर्थों में स्नान और दान का फल क्या होता है, उसे और विशेष रूप से तीर्थ यात्रा की विधि और नियम भी बताइए। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। जय माता दी।